स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये आपके लिए मॉक टेस्ट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 20 में से आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लंगोटी में फाग खेलना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है पुरानी रीति रिवाज का अनुसरण करना, ऑप्शन बी धनी का निर्धन हो जाना, ऑप्शन सी भाग्य से बंधा होना, ऑप्शन डी दरिद्रता में आनंद लूटना या मनाना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। लंगोटी में फाग खेलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? दरिद्रता में आनंद मनाना या लूटना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। पुरानी रीति रिवाज का अनुसरण करना यानी लकीर का फकीर होना, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कभी बूढ़ा ना हो, उसे क्या कहते हैं? अजर कहते हैं, अमर कहते हैं, अमृत कहते हैं, यौवन कहते हैं। यौवन नहीं कहते, अमृत कहते हैं नहीं, अमर जो कभी मरे ना, अजर जो कभी बूढ़ा ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अमर मतलब जो हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहे, जैसे महात्मा गांधी, वो मर चुके हैं लेकिन हमारी यादों में जिंदा है, इसी को कहते हैं अमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है, इसलिए बहुत सी ईंट मंगवाई गई है। ईंट जो है ये आपका तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं, और संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रचलित है उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो ईंट का तत्सम शब्द आपको बताना है। रेत होगा, इष्टिका होगा, गंडक होगा या अच्छे होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इष्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। मैं रिक्त स्थान में अपने परिवार के साथ घूमने जा रहा हूँ। दिसंबर, गाड़ी, कल, अपनेपन। बताइए कौन सा विकल्प जो है वो पुल्लिंग वाला है। मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ, या गाड़ी में, या कल, या अपनेपन। देखिए अपनेपन का प्रयोग तो नहीं होगा, कल नहीं, गाड़ी नहीं, दिसंबर। दिसंबर क्या है आपका? ये पुल्लिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पर्वत रिक्त स्थान है, स्थिर शब्द दिया हुआ है, स्थिर का पर्यायवाची आपको बताना है। सुगम होगा, मंगल होगा, गिरावट होगा या निश्चल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, अब आपके पास बहुत कम समय है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, निश्चल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। हाथ से लिखी पुस्तक को क्या कहते हैं? छाया प्रति, प्रतिलिपि, पांडुलिपि या चित्र पुस्तक। तो जो हाथ से लिखी जाती है पुस्तक उसे कहते हैं पांडुलिपि। पहले बहुत प्राचीन समय में पांडुलिपि का प्रयोग किया जाता था। तामपत्रों पे हाथ से लिखा जाता था जिसे हम लोग पांडुलिपि कहते हैं।
तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए है, यह मशीन सब कार्य करती है। राम की तुलना कबीर से मत करो। ऑप्शन सी, औरत में बहुत शक्ति होती है। ऑप्शन डी, दीपक रोशनी प्रदान करता है। बताइए कौन सा वाक्य बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी देखिए, दीपक। दीपक जो है इसमें दा में बड़ी की मात्रा रहेगी, तो ये आपका गलत हो गया। तुलना जो है, राम की तुलना कबीर से मत करो, तुलना में छोटा उ की मात्रा रहेगी, तो ये भी आपका गलत हो गया। मशीन शब्द जो है ये भी सही नहीं है, मशीन में बड़ी की मात्रा रहेगी, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो 3 ऑप्शन कट गए, बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, औरत में बहुत शक्ति होती है। ये वाक्य बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। संसार नश्वर है, नश्वर का विलोम शब्द बताना है। नश्वर यानी जिसका नाश हो जाए, तो नश्वर का विलोम जो है वो शाश्वत होता है, लेकिन ऑप्शन में जो है शाश्वत नहीं दिया है, संपन्न दिया है। संपन्न होगा नहीं, दानव होगा नहीं, दानव जो है ये राक्षस का विलोम शब्द है, सॉरी राक्षस का पर्यायवाची है। अनश्वर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। रात होते ही, ये रिक्त स्थान दिया है, डबी बढ़ गई, इसके स्थान पे आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए कौन से ऑप्शन सही होगा। रात होते ही भीड़ बढ़ गई, क्या बढ़ गई, भीड़। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाकी भाड़ गलत है, भड़ा भी गलत है, ए भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं रिक्त स्थान है। क्या है, आचार है, सधर्म है, अधर्म है या तपस्या है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो जो सभी धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं अधर्म है। क्या है, अधर्म है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। विद्यार्थी शब्द 2 शब्द के योग से बना है। विद्या धन अर्थी, बताइए किस ऑप्शन में त्रुटि है। शब्द के योग से बना है, विद्या धन अर्थी, कोई त्रुटि नहीं। विद्यार्थी शब्द 2, देखिए यहाँ पे दिया है विद्यार्थी शब्द 2 शब्द के योग से बना है। 2 जो है तो यहाँ पे जो है बहुवचन हो गया। आपको पता है हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक होता है आपका एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। तो एक से अधिक है तो बहुवचन हो गया, 2 शब्द है तो 2 यहाँ पे शब्द नहीं, शब्दों के योग से बना है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे शब्द होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। उल्लास का पर्यायवाची बताना है। क्रम, औंधा, ग्राम, आनंद। तो उल्लास का पर्यायवाची हर्ष हो जाएगा। आनंद खुशी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ग्राम यानी गांव। क्वेश्चन नंबर 13,
निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रमौली कहते हैं, नहीं चक्र प्राण, ईशान, इंदिवर। इंदिवर भी नहीं कहेंगे, ईशान भी नहीं कहेंगे, चक्र प्राणी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। सबसे अलग रहना, स्वार्थ सिद्ध करना, होश ठीक करना, स्वाधीन होना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके अवगुण नहीं। अवगुण ये आपका तद्भव रूप सही नहीं है, तो आपको जो सही वाला है वो बताना है कौन सा सही है। बात, अवगुण, शब्द, आचरण। तो अवगुण जो है शुद्ध वर्तनी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, रिक्त स्थान को वापस आऊंगा। ऑप्शन ए है 2 दिन बाद, ऑप्शन बी कल, ऑप्शन सी सोमवार, ऑप्शन डी जो है वो है परसों। अगर आपको एसएससी जीडी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है तो मैं अपने इसी चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रही हूँ। आप लोग चैनल पे जाके उस वीडियो को भी जरूर देखिए। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन बाद वापस आऊंगा, नहीं कल को वापस आऊंगा, नहीं सोमवार को वापस आऊंगा। सोमवार जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, प्रयागराज में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी जितनी भी चीजें हैं उनके नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद है? तो संज्ञा के 5 भेद है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा नहीं होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है आपका। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये संज्ञा के 5 भेद है। जब किसी एक व्यक्ति जैसे राम, सोहन, मोहन, सीता, गीता का नाम लिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। किसी एक राज्य का नाम ले ले, जैसे प्रयागराज, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, या किसी एक देश का नाम ले लिया जाए, भारत, चीन, जापान, नेपाल, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। यानी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस का नाम लिया जाए। जातिवाचक जैसे डॉक्टर कह दे तो उसमें सभी डॉक्टर आ जाएंगे, यानी डॉक्टर जाति का बोध हो रहा। लड़का कह दे, मानव कह दे, पशु कह दे, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। भाववाचक संज्ञा यानी किसी के गुण के बारे में बताया जाए, उसके दोष या फिर भाव की बात की जाए, जैसे हरियाली, जो चीज दिखाई न दे।
ईमानदारी, बेईमानी, ये सब क्या है, भाव है, तो इसको हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत धातुएं, अधातुएं, खाने पीने की चीजें आ जाती हैं। समूहवाचक संज्ञा जिससे समूह का बोध हो, जैसे भीड़ कह दे, क्लास कह दे, सेना कह दे, तो किसी एक व्यक्ति से थोड़ी ना होगा, क्लास में छात्र भी होंगे, छात्राएं भी होंगी और अध्यापक भी होंगे या अध्यापिका होंगी, तो ये समूह का बोध करा रहे। भीड़ कहने से भीड़ किसी एक लोग से तो बनेगी नहीं, कई सारे लोग, यानी समूह का बोध करा रहे। ये सभा कह दे। क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रयागराज में कौन सी संज्ञा है। प्रयागराज एक राज्य का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आग्रह बताइए किस ऑप्शन में सही है। आग्रह, ऑप्शन ए सही है नहीं, बी सही है नहीं, सी सही है नहीं, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक बताइए किस ऑप्शन में सही है। सामाजिक, जब हम समाज में एक प्रत्यय लगाएंगे तो सामाजिक शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगर आपसे पूछे कि सामाजिक में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो एक प्रत्यय लगा है। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है, ये मुहावरा है, इसका अर्थ बताइए। छोटी आयु में बुद्धिमान होना, गुप्त बात छुपाना, भेद न लगने देना या कपटी होना। आस्तीन का सांप होता है कपटी मित्र, तो ये तो नहीं होगा। भेद न लगने देना नहीं, गुप्त बात छुपाना नहीं, छोटी आयु में बुद्धिमान होना होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब आप लोग बताइए कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, अगले वीडियो में हम और क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।